आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक से जनसंख्या संगठन यानी चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू क्वेश्चन सारा कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ 2 नंबर वाले क्वेश्चन को भी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी के बाद इसी वीडियो में 4th चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आपका 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो वीकली टेस्ट के लिए भी और खास करके आपके प्री बोर्ड या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अलग से वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी में देखिए, इसी में अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। लिंग अनुपात क्या होता है, स्त्री और पुरुषों के बीच में ये होता है। ठीक है, तो ये जो अनुपात है वो आपका कम कैसे है संयुक्त अरब अमीरात में, इसका रीजन क्या है। पहला यहाँ पर ऑप्शन है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यानी जो वहां के पुरुष है, ठीक है, जो मर्द है वो स्किलपूर्ण है, पूरे तरीके से स्किलपूर्ण है, जिस कारण से वो क्या करते हैं, प्रवास करते हैं दूसरी जगह। या फिर पुरुषों की उच्च जन्म दर, या फिर स्त्रियों की निम्न जन्म दर, या फिर स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ठीक है, पुरुष क्या करते हैं यहाँ पर स्किलपूर्ण होकर, ठीक है, कुछ भी स्किल हासिल करते सीखते हैं और सीख कर क्या करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह प्रवास करते हैं, जिस कारण से वहां पर जो लिंग अनुपात है यानी पुरुषों की जो संख्या है वो स्त्रियों के मुकाबले में कम है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों है लिंग अनुपात कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। और अगर हाँ ऐसा अगर आपको कोई भी दूसरा टीचर इस तरीके से समझाकर अगर एमसीक्यू क्वेश्चन या सब्जेक्टिव नहीं करवाता है और आपको अगर लगता है कि हाँ यहाँ पर बेटर हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कहने का मतलब यहां पर पूछा गया है कितने से कितने साल तक काम कर सकते हो, उसकी क्या एक आयु है। 15 से 65 वर्ष, 15 से 66 वर्ष, या फिर 15 से 64, या फिर 15 से 59 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। ठीक है, आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। लाटविया में, या जापान में, या फिर संयुक्त अरब अमीरात में, या फिर फ्रांस में। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाटविया में। सबसे कम आपको अभी पता चला संयुक्त अरब अमीरात, और सबसे ज्यादा तो ये हो जाएगा लाटविया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर। भारत के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या में कमी के क्या कारण है। मतलब जो शहरी क्षेत्र है वहां पर महिलाओं की कमी क्यों है, उसकी संख्या में कमी का राज क्या है, कारण क्या है। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर रहन सहन की उच्च लागत, या रोजगार के अवसर की कमी, या फिर सुरक्षा की कमी, या उपयुक्त में से सभी। इसका रीजन है सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, पश्चिमी विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या के कम होने का कारण क्या है। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, महिलाओं के कमी के कारण ही यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन पश्चिमी विकसित देशों के बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर खा भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कृषि का मशीनीकरण के कारण और नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार के अवसर के कारण। और आगे हम लोग देखते हैं अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, और ये वीकली टेस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंग अनुपात शब्द का परिभाषा दीजिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई वीडियो में करवाया है। ठीक है, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की जो संख्या होता है ना, उसी के अनुपात को ही लिंग अनुपात कहा जाता है शॉर्ट वर्ड में। ठीक है, यही परिभाषा है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात कितना है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात कितना है, तो 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। विश्व में सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है। संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ का सूचीबद्ध कितने देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है। 139 देशों में। ठीक है, लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना या पिरामिड से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है विभिन्न आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। ठीक है, विभिन्न आयु वर्ग में। आयु वर्ग क्या होता है, 0 से 6 वर्ष के लोगों का आयु का जो वर्ग है वो अलग कैटेगरी है। उसके बाद उधर 7 से लेकर 15, 15 से लेकर 25, इस तरीके से एक आयु वर्ग होता है। उसी को पिरामिड के जैसा बनाना, उसको दर्शाना, उसके आंकड़े को, वही यहाँ पर विभिन्न आयु वर्ग को स्त्री और पुरुषों की संख्या से ही रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष क्या दर्शाता है। देखिए ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी बुक में, आपसे रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी बुक खोलिए। ठीक है, और ये जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है,
पिरामिड आकार का। जनसंख्या को जो भी आकार दर्शाता है ना, सुंड आकार, पिरामिड आकार, जो भी है सभी को रट डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट एक चार्ट है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में जाइएगा, उससे जरूर क्वेश्चन आएगा, इसकी 100% गारंटी है। इसका उत्तर हो जाएगा निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। आगे यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को किस आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? देखिए, जो भी शोध होता है, रिसर्च होता है, ठीक है, उन सभी को किस क्षेत्र में बांटा गया है, किस क्रियाकलाप में रखा गया है? तो 4th क्रियाकलाप में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? जहां पर सबसे ज्यादा शहरें हैं, ठीक है, गांव नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। कौन सा आयु वर्ग आर्थिक रूप से कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब कितने से कितने साल तक काम कर सकते हो? तो 15 से 59, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस देश का है? लाटविया। 11 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा भाषा समूह कौन सा है? मंडारिन यानी चीनी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है। 14 नंबर। बाल आयु वर्ग के अंतर्गत किस आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाता है? 0 से 14 वर्ष के जितने भी उम्र वाले बच्चे होते हैं उनको बाल आयु वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। आगे देखिए 15 नंबर। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? तो नाइजर है। आगे देखिए 16 नंबर। वर्तमान में विश्व के नगरीय ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है? रेशियो तो 48/52, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं 4th चैप्टर में, ठीक है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 5 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे, क्यों नहीं समझा रहे, या फिर 3 मार्क्स वाला। देखिए, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। यहाँ पर जो 5 मार्क्स का आंसर है ना, वो थोड़ा लेंदी है, अपनी लैंग्वेज में नहीं है। ऐसा मैं आपको कंटेंट दूंगा जो अपनी लैंग्वेज में होगा, और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले बहुत ही कम क्वेश्चन पढ़ने होंगे, जितना हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ने ना, उससे भी बहुत ही कम, क्योंकि उसी के अंडर में ही आपका एग्जाम में आएगा, और वही क्वेश्चन दूंगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो इसकी चिंता आप नहीं कीजिए, खुद से बस आप क्वेश्चन बैंक की तैयारी कीजिए और पढ़िए। 5 नंबर वाला क्वेश्चन जैसे आप पढ़िएगा, 3 मार्क्स का भी आपका ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपका मानव विकास सूचकांक यानी 2011 वाला है, ठीक है। 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की जो निम्नलिखित में से कौन सी कोटि की थी? कहने का मतलब है यूएनडीपी यानी मानव विकास सूचकांक के जो सूची है ना, उस सूची में भारत का स्थान कहां पर है? तो 134वें स्थान पर है। बहुत दुखद स्थिति है, अभी तो लग रहा है बहुत नीचे चला गया होगा। दूसरा नंबर देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि सबसे ऊपर में है? तो सीधा बात है केरल। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। केरल पूरे भारत में सबसे साक्षरता दर भी इसका ज्यादा है, सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है, सबसे कम है? जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य में। वहां की जो स्त्री साक्षरता दर है वो बहुत ही कम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। मानव विकास के प्रमुख तत्व है, तो कौन कौन से हैं? तो ये आपका स्वास्थ्य जीवन भी है, शिक्षा भी है और उच्च जीवन स्तर भी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका मानव विकास के संकेतक है, कितने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोटल 3 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका मानव विकास के द्वारा होता है? मानव विकास के द्वारा, तो मानव विकास किसके द्वारा होता है? मनुष्य का विकास परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं, शिक्षा के द्वारा। याद रखिएगा, अगर आप अच्छे से शिक्षा हासिल नहीं करोगे, सिर्फ डिग्री लेकर बैठ जाओगे, ठीक है। लोग कहते हैं ना पढ़ लिख कर क्या कर रहे हैं, तो बिना पढ़े लिखे लोग, ठीक है, यानी सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं। अभी अगर 12वीं की बात करें, अच्छे से कोई पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है। इसका रीज़न क्या है? सिर्फ पास करना चाहता है। 2 महीने या 1 महीने पढ़ लूँ, उसके बाद किसी तरीके से 60% आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर आगे जो भी ज़िंदगी बर्बाद हो या फिर कुछ भी हो, सिर्फ डिग्री लेने से मतलब है। आप सीखने के लिए पढ़िए, उसके बाद ही आप कुछ कर पाइएगा लाइफ में पढ़कर। नहीं तो फिर अभी अगर आप 6 घंटे नहीं टाइम देते हो, आने वाले टाइम में आपको 60 साल भी आपकी ज़िंदगी चली जाएगी, फिर भी आपको
10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे मेहनत करके ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। इसीलिए अभी पसीना बहाइए, अभी मेहनत कीजिए, सोशल मीडिया वगैरह में बिजी नहीं रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है मानव विकास के द्वारा, तो ये शिक्षा के द्वारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, ये पाकिस्तान के थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है तो कौन है? आप सभी को पता होगा, नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को उच्च उठाना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव विकास कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, मानव विकास का मापन किस प्रकार से किया जाता है? गणना के द्वारा, मानव सूचकांक के द्वारा, जनसंख्या की गणना द्वारा या फिर शिक्षा स्तर द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव सूचकांक द्वारा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुणों में धनात्मक परिवर्तन, या फिर आकार में स्थिरता, या फिर गुणों में साधारण परिवर्तन? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणों में धनात्मक परिवर्तन, ठीक है। अगर आप में जो भी स्किल है, अगर आप में पढ़ने की स्किल है और अगर आप में पढ़ने की स्किल धीरे धीरे एवरीडे बढ़ रही है, ठीक है, यानी धनात्मक परिवर्तन हो रहा है, तो 100% आप विकास की ओर बढ़ रहे हो। जी हाँ, आप अपने साथ साथ अपने गांव, मोहल्ले, अपने जिले, अपने राज्य का भी विकास करोगे, इसकी गारंटी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, सब्जेक्टिव वाले, मानव विकास किसे कहते हैं? तो एक ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सशक्तिकरण क्या है? अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना ही सशक्तिकरण कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ये सारे क्वेश्चन समझाने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है उसी को याद करना होगा। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? बहुत पहले मनुष्यों की जो मूलभूत आवश्यकता थी वो था भोजन, कपड़ा, मकान, लेकिन अभी के तौर पर भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल और शिक्षा भी है जरूरी। इन सभी के बिना मनुष्य की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो सकती है। आगे देखिए 4 नंबर, मानव विकास की 3 मूलभूत क्षेत्रों को लिखे। तो पहला आपका स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा संसाधनों तक पहुंच, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, साक्षरता क्या है? साक्षरता या फिर साक्षार व्यक्ति आप सभी को पता होगा, जो पढ़ा लिखा होता है, कुछ भी अगर हिंदी वर्ड हो या उसको अगर अच्छे से पढ़ लेता हो, कुछ हल्का फुल्का लिख भी लेता हो, उसको साक्षर व्यक्ति कहते हैं। ऐसे भी अगर लिख दीजिएगा नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो लिखा है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। साक्षरता का अर्थ है पढ़ने और लिखने की क्षमता का होना, अर्थात साक्षर व्यक्ति वह होता है जो किसी भाषा के विषय वस्तु को पढ़कर समझे और लिख सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक की देन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 7 किधर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, विकास किसे कहते हैं? ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम विकास नहीं है, ये डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो विकास का अर्थ है किसी राष्ट्र के ऐसे परिवर्तन से जो गुणात्मक और हमेशा धनात्मक उन्नति को दर्शाता है। मतलब किसी भी देश में, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, सामाजिक व्यवस्था की बात करें, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, अगर उसका आंकड़ा ऊपर की ओर उठ रहा है, उसका डाटा डाउन नहीं जा रहा है, उसका आंकड़ा नीचे नहीं जा रहा है, तो इस तरीके से अगर उसका आंकड़ा ऊपर जाएगा तो उसी को कहते हैं विकास, ठीक है, हर एक क्षेत्र में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, समता से आपका क्या तात्पर्य है? समता कहने का मतलब है समान अधिकार। जैसे यहाँ पर है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना हो, ठीक है।